अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ इस्लामाबाद के पास मौजूद है। एक तरफ ये गुजर नाला है और उसके बाद फिर यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। और आज एहतजाज क्यों किया जा रहा है, एक तो ये इनसे जानते हैं। और गुजर नाले में जो तोड़ फोड़ का अमल था एक दफ़ा मुकम्मल हुआ और अब तक तकरीबन 8 से 10 जो है वो शहरी इस सदमे से, उनके घर टूटने के सदमे की वजह से वो इंतकाल कर चुके हैं। आज भी एक और जो है वो इंतकाल की खबर है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है मुश्तइल है। रोड तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया बंद किया हुआ, पुलिस भी यहाँ मौजूद है। अब ये बताएगा कि एक घर टूट चुका था, अब किन का घर तोड़ा है जिसकी वजह से ये सही मेरी बुआ है, ठीक है। उसका शोर भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दो बेटे हैं, वो भी दोनों बेटे हैं, शादीशुदा है। नहीं बेटा है नहीं शोर है, कुछ भी नहीं। अकेली थी तन्हा और 2 बच्चा थी। एक बेटी की बेटी थी, दूसरी बेटी थी, 2 लड़कियां और एक पोता था जो बेटी का बेटा था। 3 बंदे वो थे और पुलिस उसके साथ में आई। तो बुआ रोजाने पुलिस उसके आती थी, रहती थी, रोजाने उसको चाय पिलाती थी। बेटा बेटा मुंह बोला, सबको बेटा बेटा बोलती थी। खुद पुलिस वाले आके उसको मुंह के हाथ में दे के बच्चों को 4 बच्चे जो थे, छोटिया बच्चा, एक 12 साल की बच्ची, एक 6 साल की बच्ची और एक लड़का 13 साल का और एक 14-15 साल का। 2 लड़के हैदरी थाने में लेके अम्मा को मुंह पे हाथ लगा के हाथ बंद करके मैं खुद अपने आंखों से देख रहा हूँ। और इमाम बारगाह लगा हुआ, पूरी कॉलोनी को पता है। इमाम बारगाह उन्होंने किरेन से शहीद किया हुआ है और कलाम पाक भी शहीद किया हुआ है। सारा मकान गैर कानूनी तोड़ा है। जो पहले तोड़ा था लंडी गोतल से लेके हैदरी तक, सदर तक, लालू के डाकघर, जो भी मकान टूटा है वो जो कानून था उन्होंने तोड़ चुका। बाकी जो बकाया है वो हमें बोल देते, हम खुद तोड़ते थे। बुआ ने बोला था भाई जो कानूनी आप निशान लगा के दो। आज घर तोड़ने के लिए कौन आया? खुद KMC वाले और खुद पुलिस के साथ के मुल्ले। फिर हम गए थे, बोले अब्बासी गए थे तो पुप्पी का हालात सही नहीं थी। अब्बासी वालों ने जवाब दिया, अब्बासी हॉस्पिटल अभी ज़ियाउद्दीन में उसकी इंतकाल हो गया है बोल रहे। अभी नहीं लाश दे रहे, नहीं बच्चे दे रहे, चाह रही कोई भी नहीं। अभी हम रोड किस तरह पहले बाईपास 2 अटैक हुए थे, एक बाईपास हुआ था और उसका हम उसके मैं भतीजा हूँ, उसका नहीं बेटा है नहीं शोर है, कुछ भी नहीं है। कौन लेके गए? पुलिस वाले थे, 4 खवातीन को जबरदस्ती लेडीज खवातीन ने निकाल के लेके गए। और जो बता रहे हैं इनकी बुआ है, वो तो लग रहा था कि वो वहीं पे डेथ हो गई थी। उनको डंडा डोली करके कपड़े में डाल के जबरदस्ती बहुत खींच के उनको बाहर निकाला है। उसके बाद उन्होंने घर तोड़ा है। तोड़ने के बाद फिर ऐसे भागे जब उनको पता लगा कि इनके इंतकाल हो गया है। सब कुछ सामान छोड़ छाड़ के, एक जूता भाई छोड़ा, एक उठाया, सब कुछ छोड़ के भाग गए। ये गैर कानूनी तोड़ने शायद भाई नक्शे में FW ने क्लियर करा है। उसके बावजूद FW वालों ने हमने 10 दफा पूछा नौला या नहीं है, उसके बावजूद तोड़ रहे, ये गैर कानूनी तोड़ रहे शायद भाई। उसके बारे में कोई ना कोई मर तो वो पहले ही गई थी, लेकिन ये लोग जो घसीट के लेके गए ना, ये इन्होंने गलत किया है। ऐसे जैसे इंसान नहीं है उस तरीके से लेके गए, ये तो नाजायज है। इनके खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए साहब। और ये अलम लगा हुआ था यहाँ पे, अलम की भी बेउम्र थी कि इन्होंने जबरदस्ती इसको निकाला है। 10 दिन से टॉर्चर कर रहे थे, ये टूटेगा ये टूटेगा। इन्होंने सबने ये बोला कि हमें खुद निशान लगा दे, आप निशान लगा दे, हम खुद तोड़ देंगे। रजाकार तोड़ते हम खुद तोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती तोड़ा है। अब वो मायना करना चाह रहे हैं। अभी आप बताओ आगे कुछ मजीद देखते हैं सूरत हाल को। यहाँ क्योंकि काफ़ी देर से जलाओ गिराओ यहाँ जारी है। जो नॉर्थ इस्लामाबाद से करीमाबाद की तरफ लोग जाना चाहते हैं वो जो है रोड बंद है। और इसके अलावा करीमाबाद से नॉर्थ इस्लामाबाद की तरफ आने जाने वाला रोड है मुकम्मल तौर पर बंद है। और यहाँ रोड खुलवाने की सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे आप लोग। भारत जवाब नहीं दे रहे सर। पुलिस यहाँ मौजूद है अमन मान को कंट्रोल करने के लिए। जवाब ही नहीं है तो ये जवाब क्या देंगे? ठीक है, भारत कुछ हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे कोशिश करते हैं कि मज़ीद बात हो, क्योंकि अस्पताल ज़राए से मेरी बात हुई। अब तक की इतलात के मुताबिक जो खातून है जिसका नाम जाम नानी बताया जा रहा है, उनका सदमे से इंतकाल हो चुका है। हमारा रास्ता जाम है, शहरियों के आपस में जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं यहाँ से गुजरना चाहते हैं वो बेशुमार उनको परेशानी का भी सामना है। कुछ हम मज़ीद जो मकीन है उनसे बात करते हैं, क्योंकि गुजर नाले के ऊपर जो है वो तजावज़ात के खिलाफ जो कहा गया था वो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर तो अब क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल ये है, वालदा थी, बुढ़ी औरत थी, उसका घर गिराया गया है। वो नहीं गिराने देती थी, पुलिस वालों ने उसको खींच के मार के वो बेहोश हो गई। आवासी हॉस्पिटल ले गए, उन लोगों ने जवाब दिया है। जवाब वो उन लोग को ज़ियाउद्दीन ले आए, वो अभी फिलहाल बेहोश है, बहुत सीरियस उसकी हालत है। ये छोटे छोटे बच्चे भी ले गए। ये मैं गवाह इमरान खान तक बात जानी चाहिए।
ये मेरी गुजारिश है आपसे, मेहरबानी करे। छोटे बच्चों से जुल्म कर रहे हैं, गरीबों से कोई नोटिस नहीं दे रहे, कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे, सब अफसर इधर खड़े हुए हैं। डीसीपी आया था, ये कानून कुछ भी नहीं कर रही। शराब खाना खुला, उधर नहीं जाती पुलिस, ये गरीबों के ऊपर जाती है। मेरे से बात, मैं थोड़ा इंटरव्यू देना चाहता हूँ आपको। आपकी बात जी, आपके सुन ली। ऑपरेशन यहाँ मुकम्मल हो चुका था, अब क्या तोड़ने के लिए आए थे जिसकी वजह से ये सारा नुकसान है? ये जो बकाया जात जो जगह बची थी, उसके अलावा एनडीए वालों ने इन्होंने नए जो नक्शे पास किए हैं, जिसकी वजह से जो है ये जितने घर अभी जो बचे हुए थे उनको मसमार करने आए थे। जिस सूरत हाल में अभी जो आप साहब देख रहे हैं कि जितनी ये आवाम बाहर निकली है, इसलिए निकली है कि हर बार हुआ ना आईडीज़ दी जा रही है, आईडीज़ के लिए हम धक्के खा रहे हैं। एसी काम नहीं कर रहे, एसी बोलते हैं हमारे पास आइडिया नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तमाम के तमाम मसाइल एक तरफ हैं। सबसे बड़ी बात, अब तक दूसरा चेक आ गया है, वो चेक भी नहीं दिया गया। ठीक है, हमें पहला चेक भी नहीं मिला, लीगल लोग हुए। और उसके अलावा ये लोगों को घरों से निकाल के इन लोगों ने आवाम के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, कल से इन लोगों ने बहुत ज्यादती की है। लोगों को घरों से निकाल के इन लोगों ने घरों से निकाल के और उनको दोबारा से आवाम के साथ जी आवाम के साथ जो है इन लोगों ने बहुत ज्यादती करी जा रही है। दोबारा से आज जो इंतकाल हुआ है इसी वजह से हुआ है, इन लोगों ने बहुत नाजायज किया। वोट खुला रही है, इतना मसला गाजी का आलम गिराया उन लोगों ने। हमारी वो बहन है जो शहीद है, अल्लाह का एक मिनट मेरी एक तो सुनो तो सुनना, बात करने दो। मेरी ये बहन है जिसका घर है, तो उसका पहले बाईपास हो चुका है। उन्हें बताया, कुरान पाक को भी नहीं माना, फिर भी अल्लाह पाक भी गिराया, उसको घसीट के मार के अभी वो फोत हो चुकी है। उसको रख के बैठे अंदर दाउद्दीन में, आप देख सकते हो वहीं पे पुलिस जबरदस्ती टीम चाहिए, इंसाफ नहीं हो रहा, कोई अमल नहीं हो रहा यहाँ पे। मुताबा ये एफआईआर की जाए, SHO के ऊपर भी, सिंध को भी बताया जी सिंध को भी बताया जाए। हमारे को नहीं तो टीम दे, रोड फिर खुलेगा। ये जबरदस्ती रोड खुलवा रहे हैं। अरे भाई, ये इस इलाके में तकरीबन 10-11 अमवात हुई हैं, तकरीबन शाहिद भाई की, उनकी अहलिया की, और उसके अलावा कौसर नियाजी फेडरल एरिया और मूसा कॉलोनी में। तो ये अमवात हो रही हैं। आपकी डीसी से मुलाकात होती रही है, क्योंकि जब से ये तोड़ फोड़ का अमल शुरू हुआ है, तो ये आपकी कमेटी और आपकी मैनेजमेंट जो है मुसलसल राब्ते में है मुख्तलिफ इदारों से भी। तो अब क्या सूरत हाल है? आज एक नई मौत हो गई। देखिए जी, ये तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हम शुरू दिन से जो है सिंध गवर्नमेंट को भी ये उनके कानों तक भी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। हम मसलसल डीसी ऑफिस भी बताया जा रहा है कि आप जो है हमारे सामने कोई डिज़ाइन लगाएं, हमें ये बताएं कि कटिंग जो है कहाँ तक करनी है। इन्होंने ओके करने के बाद फिर कटिंग करते हैं। जो पहले हम बात हुई वो इंतहाई इसी सदमे से हुई, हार्ट अटैक हुआ। ये जो आज जिसका ये इतलात आ रही है कि वो एक्सपायर हो चुकी हैं, उनके नियाज अली खान, पहले उनके शोहर का रमज़ान शरीफ में इंतकाल हुआ। इसी घर के सदमे में आधा घर टूट चुका था और इस सदमे में वो जान की बाजी हार गए। उसके बाद जो है आज फिर ये इन्होंने दावा बोला अलाल सुबह आकर, और इन्हीं शाहिदीन और उनके फैमिली जो बता रही है कि बड़ी बेदर्दी से सिंध पुलिस की कांस्टेबलों ने उनके मुंह पे हाथ रखकर ज़बरदस्ती उनको गाड़ी में घसीट कर डाला, और वो यहीं पर एक्सपायर हो चुकी थी और फिर घसीटते लेकर गए। और जब उन्होंने सोचा कि ये एक्सपायर हो चुकी है और वो भाग गए यहाँ से, उसके बाद ये रोड बंद किया, जलाओ गिराव हुआ, सब चीज़ हुई। लेकिन SSP साहब आए, उनसे ये मुतालबात रखा कि SHO हैदरी के खिलाफ आप FIR काटें। उसकी पुलिस थी, अमला था, KMC के खिलाफ काटें। जो कटिंग ओके होने के बाद कटिंग कर रही है, ना यहाँ पर लोगों को चेक दिए जा रहे हैं, ना लोगों की तकरीबन 70% लोगों की अभी तक आइडिया रजिस्टर्ड नहीं है। हम KMC कमिश्नर के पास हमारा वफद जाता है, अफजल जैदी के पास, वो यहाँ भेजता है कि अपने मामला हल होंगे। वसीमुद्दीन के पास, वसीमुद्दीन कहता है हमारा इशू ही नहीं है। सिटी कमिश्नर के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपका मसला KMC ने ख़राब किया। मजर खान के पास जाते हैं, वो कहते हैं अब 1 इंच कटिंग नहीं होगी। यहाँ जब हो रही है, कौन कर रहा है? उनको बता रहे हैं आपके KMC के अफसरान हैं, वो मानते नहीं, FWO करा रही है। अब बताया जाए कि ये यहाँ लोगों की अमवात में कौन जिम्मेदार है? FWO है, फेडरल गवर्नमेंट है, ये सिंध गवर्नमेंट है? चीफ मिनिस्टर से मैं दरख्वास्त करता हूँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, बराए मेहरबानी, हम जनाजे उठा थक चुके हैं। लोगों के घर तो आप छीन रहे हो, आप लोगों की ज़िंदगियाँ भी छीन रहे हो, ना उनको आप आइडिया दे रहे हो, ना चेक दे रहे हो। बराए मेहरबानी, जिन लोगों के घर टूटे हैं उनको आप चेक की ID भी दो और उनको चेक भी इश्यू करो, और जो अमवात हुई है उनको भी ये अफजाना दो
ये आप लोगों की नायल की वजह से और जबरदस्ती लोगों को मारा जा रहा है। ये कौन सा कानून है? आपकी पुलिस उठाकर मुंह पर हाथ देकर सांस रोककर एक बूढ़ी ख्वातीन को ठीक ठाक ख्वातीन पहले ही उसका शोर हार्ट अटैक हो गया इसके हाथ टूटने की वजह से। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस पर जो है वो आगे चलते हैं हम आगे, चूंकि सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, लोग काफ़ी लोगों में गम और गुस्सा भी पाया जाता है। रोड जो है काफ़ी देर बाद अब जो है पुलिस ने खुलवाया है। अब उस घर की तरफ चलते हैं जो जिस घर में ये सदमा हुआ है, सान्या हुआ है। इसमें ये सामान भी उनका बाहर पड़ा हुआ है, ये सामान भी उनका बाहर है। और इनका कहना है कि पहले FWO की जानिब से जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया था, उसके बाद फिर क्लियर करार देने के बाद जो है वो उनके घर को, उसके बाद ये बाकी हिस्सा बचा था उस पर वो रिहाइश पजीर थे। आज फिर यहाँ मशीनरी पहुँची और उसके बाद फिर यहाँ जो है वो उनका जो घर का बकिया हिस्सा था उसको मसमार किया। अब इसी सदमे में ये घर का हिस्सा दूसरा ये आज ये क्या हुआ था? ये आज यही हुआ, तो हम ड्यूटी पे थे नोबल सिक्योरिटी में गार्ड पे, खाला घर पे जिसका शोर नहीं है, उसका बेटा हम ही बेटे, उसको मुंह पे हाथ देकर उसको मार के एम्बुलेंस में डाला और उसको घर तोड़ दिया। ये ऐसे सामने खुद मुंह पे उसको हाथ देके मारा, बिल्कुल मार के उधर फेंक दिया और घर तोड़ दिया। बच्चे छोटे थे, उन बच्चों को बाहर फेंक दिया। छोटे छोटे बच्चे उसकी नवासी है, उसका शोर नहीं है, फौत है। वो मेरा मामू है, मेरी खाला है, मैं उसका भंजा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद खालिद अली बलोच है, मैं सुल्तान दरबार जोर मोहर ऑफिस में काम करता हूँ। तो ये सामान उनका पड़ा हुआ है बाहर, जो उनका फेंका है, पुलिस वालों ने फेंका है, कुरान बाग फेंका हुआ है, सब कुछ फेंका हुआ है, बच्चों को फेंका हुआ है, छोटे छोटे सब कुछ। ये मरी हुई है, तो इस वजह से मैंने बोला अभी कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी देश भी बोलता रोड खोल दो, कुछ भी नहीं होगा, ये होगा वो होगा। हम फॉरेस्ट मंगा के हमको हमारे पुलिस ने मारा है, हमारे को इंसाफ जगह से बिगड़ तोड़ पूछे क्यों तोड़ा, हमको इतना क्यों नहीं कही। जो खाला को मारने के क्या जो साहब का हाथ देने की, वो इंसान है, हम इंसान नहीं है क्या? वो पुलिस वाले, हम बिगड़ पुलिस ने घर खाली करने के लिए नहीं कहा था, TMC ने घर खाली करने के लिए नहीं कहा, कुछ भी नहीं। उन्होंने जो कहा था निशान हमने तोड़ दिया था, इससे पहले घर टूट चुका है। हाँ टूट चुका, उसको दोबारा आके हमला करके उनको मुंह पे हाथ देके मारा, कोई घर पे नहीं था। अगर अभी याउद्दीन में मैं आपको लेके चलता हूँ, लाश याउद्दीन में नहीं, लाश है याउद्दीन में, मैं लेके वहाँ पहुँचाइए। अच्छा, इसलिए इमरजेंसी वहीं पहुँचाइए। अभी आपको मैं वहीं दिखा देता हूँ। दूसरी सूरत भी तोड़ा गया, उससे पहले तोड़ा गया था, उसके बाद दोबारा तोड़ा गया है। तो और तो इसी तरह सदमे हो रहे हैं यहाँ पे। इस इलाके में 10-11 अमवात हो चुकी हैं। भाई यहाँ पर 10-11 अमवात नहीं, यहाँ पर तकरीबन 27 से 28 अमवात हो गई है गुज्जर नाले के अंदर। वो 27-28 अमवात में उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में हमें पता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मरे होंगे जहाँ पर हमें जिनके बारे में पता नहीं है। अच्छा, मैं इमरान खान साहब से ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जब कोई बंदा मस्जिद के अंदर बद्दुआ देता है तो आपको खबर हो जाती है। तो इतना बड़ा मजमा हो रहा है, सोशल मीडिया खबर चली है, आप पर यकीनन खबर जारी होगी। आपसे गुजारिश है कि लाजमी आज जो ये मर्डर हुआ है, ये मर्डर है क्योंकि यहाँ पर इंक्रोचमेंट वाले तीसरी मरतबा आए थे घर तोड़ने के लिए, और इंक्रोचमेंट के साथ TMC वाले तीसरी मरतबा आए और ज़बरदस्ती औरत को मुंह पे हाथ रखे निकालने की कोशिश की, जो उसी वक्त जिसका इंतकाल हुआ है। तो ये जो है ना, ये सदमा नहीं है, ये कत्ल है, ये मर्डर है। जिस बंदे ने ये जो इस गिरोने हरकत में जो शामिल है, हम चाहते हैं कि उन बंदों को फौरी तौर पर जो उनके FIR काट के उनको हमारे सामने लॉकअप के अंदर किया जाए और उनको सजा दिया जाए कानून के हिसाब से। कम सजाए मौत होनी चाहिए, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि गुज्जर नाले के अंदर यहाँ पर तकरीबन 7-8 हज़ार घर टूट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको घर दिया जाए, अभी तक इनको घर नहीं दिया। अगर इनको पहले घर दे के इनको घर में बसा देते और ये घर फिर तोड़ने आते तो ये अमवात नहीं होते। लेकिन ये अमवात की जो मेन जिम्मेदार है ये KMC वाले हैं और ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ये है। मैं बिलावल साहब से भी गुजारिश करूँगा प्लीज़ इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए और इन लोगों को जो ये जो बेड़ी है इन लोगों को सजा दी जाए, इन लोगों को जेल में डाला जाए ताकि यहाँ पर जो है इंसाफ हो गरीब। अच्छा, बताया जा रहा है जब पुलिस उनको हिरासत में लेने के लिए आई थी, KMC की टीम यहाँ पहुंची थी, तो बच्ची उनके साथ यहाँ मौजूद थी। क्या हुआ, क्या था? घर में रहती है। हमें पुलिस ने बहुत गंदे तरीके से निकाला है बाहर। पुलिस का काम होता है हिफाजत करना, ठीक है। पुलिस ने हमारी हिफाजत तो नहीं की, अगर निकालना था तो तरीके से निकालते। हमें बहुत बेदर्दी से निकाला गया है। बिल्कुल। और नानी अम्मी हमारी नमाज पढ़ रही थी, नानी अम्मी नमाज पढ़ते हुए उनको घसीट रहे थे। नानी अम्मी नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ते हुए ही उनको घसीटा गया। वो कह रही है कि मैं नमाज पूरी कर लूँ फिर आपसे मैं बात करती हूँ। और सबसे पहले मुझे बाहर भेजा, फिर मेरी खाला कजन्स वगैरह सब थे अंदर करके बाहर भेजा और घसीट के निकाला और हम सबको बाहर निकाल कर फिर अंदर से दरवाजा बंद किया। ये हमें नहीं पता कि नानी अम्मी के साथ क्या किया उन्होंने अंदर। ठीक है, तो आपने क्या देखा था जब पुलिस यहाँ मौजूद थी? हमें सिर्फ धक्का देके हमें गाड़ी में बिठाया जाएगा। ये हैदरी जो
थाना है, वहीं पे हमें मेरा भाई, मैं, ये मेरी छोटी बहन, छोटी बच्ची, हम लोग सब वहीं पे हमें शिफ्ट कर दिए। यहाँ पे ये नहीं पता कि हमारे नान आप लोगों को भी हिरासत में लिया था मोबाइल? जी 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 जी, हमें भी हिरासत में लिया। पूरा 1 घंटा हमें थाने के अंदर बिठाया, पूरा 1 घंटा। आपने क्या जुर्म किया था कि क्यों ले गई थी पुलिस? वो लोग कह रहे कि अपना घर हमें तोड़ने दो। अब हमें चले, हमें कोई ठिकाना दे दे, हम लोग वहीं अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं। हम फिर हमारे इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। कैसे छोड़ा कैसे पुलिस ने आप लोगों को? वो हमें इधर रोड बंद किया मैंने, अब इसीलिए वजह से छोड़ा हूँ। हमें हमारी नानी चाहिए। चले, घर तो हमारा टूटना टूट गया, लेकिन हमारी हमें नानी चाहिए। जिस हालत में थी हमें उसी हालत में चाहिए। नहीं आप लोगों के साथ और कोई सहारा नहीं है, कोई भी नहीं है। और ज़ियाउद्दीन अस्पताल के पास जो एहतिजाज किया जा रहा था, काफ़ी टाइम तक एहतिजाज जारी रहा, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक रोड बंद रहा। अब रोड पुलिस ने खुलवा दिया है, लेकिन एहतिजाज अब भी जारी है। लोग पीछे देख सकते हैं, वो भी मौजूद हैं। और अब इनका कहना है कि इनको अभी तक लाश जो है, जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनको नहीं इनके हवाले की गई, जिसकी वजह से और भी जो है वो परेशान है, बल्कि शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। और इसके अलावा पुलिस मौजूद है। जो करीमाबाद से नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद से करीमाबाद आने जाने वाला रोड था, वो फ़िलहाल पुलिस ने खुलवा दिया है। लेकिन लोगों में जो है वो लोग अभी भी एहतिजाज कर रहे हैं। काफ़ी देर तक जो ये इलाका बंद होने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना रहा। ये आसपास के जो इलाके थे, यहाँ पर रोड जाम था। लोग जो है वो यहाँ से सफ़र करने वाले लोग थे, मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो भटक रहे थे, गलियाँ बंद थी, ये पूरा इलाका जाम था। दूसरा तरफ गुजर नाला देखें तो इस वक्त भी मशीनरी काम कर रही है, और इस वक्त भी जो है वो जो गुजर नाले की तोसी और उसके अलावा जो तरक्याती काम है वो जारी हैं। लेकिन यहाँ पर मुसलसल जो एहतिजाज की वजह से जो है वो काफ़ी इलाका मकीनों को और इसके अलावा यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना रहा। लेकिन यहाँ जाते जाते एक बात ज़रूर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था और सिंध हुकूमत ने जो कमिटमेंट की थी कमरा अदालत में, वज़ीर आला सिंध ने जो कमिटमेंट की थी, वो अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गुजर नाले के जो मकीन हैं उनको अब तक अजियत से दो चार होना पड़ रहा है, बल्कि जो यहाँ आसपास के इलाकों के मकीन हैं उनको भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आबादगारी का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, अब तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और ना ही इनको चेक्स दिए जा रहे हैं। अगर जिनके घर मजीद अगर दर्द में भी आ रहे हैं, जिनको मसमार भी करना है, इनको चेक्स दे दिए जाते हैं। अगर इनको मुतबादिल के तौर पर रिहाइश फराहम कर दी जाती तो शायद ना इनकी मौत होती और ना ही जो है वो यहाँ पर इंसान को कोई परेशानी का सामना करना पड़ता। नाले की तोसी के लिए या नाले की जद में जितने भी घर आ रहे हैं, कभी भी कोई भी शहरी ये मना नहीं कर रहा है कि उनका घर ना तोड़ा जाए, लेकिन वो मुतालबा ये कर रहा है कि उनको मुतबादिल के तौर पर जगह दी जाए, उसके बाद उनके घरों को मसमार किया जाए। मजीद फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।